दोस्तों वापसी हो रही है जी जलंधर के लिए, और इस समय जो है वो सुबह के 4:30 बजे हैं और 4:30 बजे निकल रहे हैं। बस पैकिंग करनी है और निकल जाना है। चलिए जी, मिलते हैं। और शानगढ़ से जलंधर तक का रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ। सुबह की फुटेज शायद मिस होगी कि जो मैं बैड लाइट की वजह से मिस कर दूंगा। बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना वक्त लगता है। शानगढ़ से जो है वापसी का टाइम आ गया जी। चलिए मेरे साथ बने रहिए। ये मेरा कुछ रूम था। और शानगढ़ में वैसे ना प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है। अभी खिलौड़ थोड़ा सा। चलिए मिलते हैं, रास्ते में मिलते हैं। लीजिए जी, 5 घंटे 52 मिनट का टाइम है और पूरे 5:15 हुए हैं। चलिए जी, जलंधर का मैप लगा दिया। वो स्ट्रेच जो है ना, जो वो थोड़ा सा देखने वाला, बस वो पार हो जाए। राह जी इस समय मौसम का, इस समय जो है वो कोई ज़्यादा नहीं है। शानगढ़ का वेदर जो है ना वो 33 डिग्री था कल सुबह के टाइम, ना सॉरी दोपहर के टाइम। गुड टू गो। चलिए जी, लीजिए जी, जो मुश्किल वाला स्ट्रेच था वो क्रॉस हो गया सारा। तो ओट की तरफ अब बढ़ रहे हैं। थैंक यू उन्होंने बोल दिया हमारा, और ये भी कह दिया कि दोबारा आइए। जरूर आएंगे जी, शुक्रिया। चलिए, इस समय जी आधा घंटा लगा ये 7 किलोमीटर कवर करने में, तो इजीली हो गया आज। तो इस समय तो रात, कल तो बहुत ही मुश्किल था। बाकी अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ जी मैं। लारजी डैम पहुँच गए लारजी डैम। अब यहाँ से ओट के लिए जो है वो रोड लेनी है। मैं पहले थोड़ा सा गलत इंफॉर्मेशन पास कर गया जी। लारजी डैम अब आया। शानगढ़ से पहुंचने में 1.5 घंटे का वक्त लगता है जी, मेरे को लगा बल्कि। और अब यहाँ से जो है ओट टनल के लिए रास्ता जाएगा। तो ओट टनल और एक वो पेट्रोल पंप की बात जो पहले व्लॉग में हुई है, वो तीर्थन वैली की तरफ एक रास्ता जाएगा, एक ओट की तरफ जाएगा। चलिए जी, थोड़ा सा सम अप करते हैं सारे टूर को। तो ये एरिया जो है नो डाउट थिक फॉरेस्ट है। अभी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अभी इतना ठीक नहीं है। बाकी शानगढ़ तो अभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, रोड कंडीशन के हिसाब से नहीं इतना अच्छा है अभी फिलहाल। बाकी सैंज तक तो जो है वो अच्छी रोड है। उसके बाद जो सैंज से शानगढ़ वाला रास्ता है वो थोड़ा सा अभी तंग करता है। बाकी एज सच शानगढ़ की हाइट जो है, कंपैरिजन में कर रहा हूँ तीर्थन वैली से, वो काफ़ी कम है। तो फॉरेस्ट के हिसाब से अगर सोचा जाए तो तीर्थन वैली का नंबर जो है वो ज़्यादा है। थिक फॉरेस्ट है और सारा देवदार है। बाकी यही है जी। बाकी रहने खाने पीने का कोई किसी प्रकार का कोई, दोनों जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों जगह पे 2, 4, 5 दिन के लिए अगर कोई फैमिली टूर बनाना चाहे तो बड़ा अच्छा प्लेयर टूर हो सकता है। ये आने वाले टाइम में शानगढ़ की रोड जो है वो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली बन जाएगी। और ये हाँ, एक रोड जो है, जो तीर्थन वैली वाली रोड है या जीबी वाली रोड है, वो बहुत ज़्यादा नैरो है। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो है। ये जो अभी बना रहे हैं शानगढ़ की जो रोड है, ये नई अपना खुली बना रहे हैं कंपैरेटिवली। और मगर अभी बन रही है तो थोड़ा सा वो, बाकी ठीक है जी, बढ़िया, दोनों बढ़िया। अगर हाइट पसंद है तो आप सोजा जाइए और जलोरी पास जाइए और उसके बाद ट्रक कीजिए। हाँ, रघुनाथ फोर्ट का ट्रक नहीं मेरे को भूलता जी। सलसर लेक तो मैंने की नहीं। चलिए बाकी वो इतनी शरीर से इजाज़त मिली तो मैंने वो कर लिया। जलोरी पास रघुगढ़ फोर्ट तो जो है ना वो तो मार्वलस है। अब वहाँ पे भी मेडो ही है और शानगढ़ में भी मेडो है। तो कंपेयर करें तो
किसी भी हाँ किसी भी नज़रिए के साथ रघुगर फोर्ट वाला मेडो को बीट नहीं करता है। हाँ, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो वहाँ पे लोकल लोगों की बहुत ज़्यादा मानता है उस ग्राउंड के बारे में या मेडो के बारे में शानगढ़ में। बाकी ब्यूटी के हिसाब से तो वो तो मार्वलस है जी। चलिए जी, अब बोट आने वाला है, मिलते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर वाह गलियारा बना हुआ है। जब मैं यहाँ पे आया था ना तो मेरे को थ्रोट इरिटेशन थी और नेजल जो है ना वो थोड़ी सी कंजेशन थी, एलर्जिक टाइप थी। यहाँ आने के बाद विदाउट मेडिसिन वो ठीक हो गई जी। चलिए मिलते हैं जी, बने रहिए। ये सामने लिखा हुआ बोर्ड है जी, ये बंजार को इस तरफ और ये ओट को इस तरफ, 4 किलोमीटर ओट जी। आज रिवर का फ्लो बड़ा ज़्यादा है जी, क्या बात है। कंपैरेटिवली शानगढ़ में बहुत कम है टूरिस्ट, वहाँ पे तो ओवर हाइप है जी। जीबी तो ओवर हाइप है वहाँ पे। तो किसी को फंसना है ना, ट्रैफिक का आनंद लेना, कई लोग होते हैं ना ट्रैफिक का भी आनंद लेते हैं जाम का आनंद, 1.5-2 घंटे का जाम लगा हुआ है। और एक तो बसेस और रोड इतनी है कि एक बस अगर आ जाए तो दूसरी आगे से कोई चीज़, स्कूटर भी नहीं निकल सकता, ऐसी रोड है उसकी। बाइक भी नहीं निकल सकती, उसको भी पास देना पड़ेगा। और बसेस भी पूरी फुल साइज वाली जो 52 सीटर्स होती है ना, वो चला रखी है उस रूट के ऊपर। और है भी, सर्विस भी बड़ी अच्छी है, गवर्नमेंट की भी है, प्राइवेट भी है। शानगढ़ की तरफ अभी इतनी बस सर्विस नहीं है, 2-3 है। बाकी जीबी की तरफ तो या शोजा की तरफ तो बहुत ज़्यादा बस सर्विस है। बड़ी बड़ी वो वॉल्वो टाइप गाड़ियाँ भी, वो टूरिस्ट जो व्हीकल होते हैं ना, वो इस वजह से बहुत कंजस्टेड है जी। वो ओट जी निकल गया, ओट टनल निकल गई और मंडी 35 किलोमीटर। हमने नेशनल हाईवे 3 जो है वो आ गए जी, उसके ऊपर नेशनल हाईवे 3 ले लिया हमने। और अब मंडी 35 किलोमीटर। मंडी का ट्रैफिक सुबह सुबह निकल के फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। मंडी में जाम बहुत मिलता है जी। लीजिए जी, अब हाईवे की जो सहूलियत है या समस्याएं हैं वो शुरू हो गई। पहाड़ गए अब 11 टनल गिनी है यहाँ से, ये शुरू होने वाली आती वक्त काउंट की थी कि 9-10 है कि 11 है, पता नहीं कितनी है। आजकल गर्मी का पता नहीं क्या हाल होगा। लो जी, समाप्त, सीरीज बंद करने का टाइम आ गया। इस समय 12:20 हुए हैं। सुबह 5:20 पे चले थे शानगढ़ से और 12:20 में अप्रॉक्सीमेटली 12:30 बजे के करीब जलंधर पहुंच गए। बीच में से 1 घंटा निकाल दीजिएगा वाटर ब्रेक का, ब्रेकफास्ट का, छोटी छोटी ब्रेक्स का जो है। तो ये टाइम लगा जी सारा। ओवरऑल सिर्फ वो 7 किलोमीटर शानगढ़ से सांझ तक जो है, उनके अलावा स्मूथ रोड। अर्ली चलने का थोड़ा सा फ़ायदा हुआ, अर्ली चले और मंडी वाला जो पोर्शन है विदाउट एनी हैसल क्लियर हो गया। और बाकी सीरीज़ को अब समाप्त करते हैं। अपना ओपिनियन मैं दे ही चुका हूँ। जीबी ओवर हाइप्ड है। शानगढ़ की अभी रोड कंडीशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। और शोजा जो है वो बेस्ट प्लेस, डिलीवरी पास बेस्ट प्लेस। और रुद्रपुर फोर्ट जो है वो तो द बेस्ट। सलेसर लेक बेस्ट, मगर मैं तो गया नहीं, मगर जितना भी जो आसपास का सीन था उसके मुताबिक बेस्ट है जी वो भी। चलिए मिलते हैं अब अगली सीरीज़ में।
अगर आपको ये चीज़ पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट रहती है। ओके जी, बाय बाय।